हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी कैसे करनी है और कैसे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अगर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठना है और आप किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो हम कैसे उस कंपनी को टारगेट करें और हम अपने चांसेस कैसे मैक्सिमाइज़ करें कि हमें वहाँ से कॉल शॉर्ट शॉट आई जाए। तो फर्स्टली आई थिंक ये प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है और आई थिंक आप लोग सब अभी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे होंगे और आई थिंक लाइक बहुत सारी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए कंपनियाँ आ रही होंगी और कुछ लोगों का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा, कुछ लोग अभी भी कुछ लोगों का प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ होगा, कुछ लोग अभी प्लेसमेंट होने के बाद भी दे वुड नॉट बी सेटिस्फाइड जो भी जहाँ पर उनका हुआ है विद दी कंपनी में भी या फिर उनका जो पैकेज है उससे। तो आई मीन अब मैं अपने टाइम भी कुछ ऐसे ही था, जब मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था तो आई यूज़ टू थिंक अबाउट कि यार क्या मैं थोड़ा और फाइट मारूँ क्या, कि थोड़ी और अच्छी कंपनी टारगेट कर सकता हूँ क्या। सो आई मीन गूगल और ये सब कंपनीज़ के लिए मैंने ऑफ कैंपस ट्राई करा था। तो आई कैन रिलेट टू दिस और आई थिंक उस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे कि कोई मुझे स्टेप बाय स्टेप बताए कि मेरा रिज्यूमे कैसे होना चाहिए या फिर मुझे कैसे एक पर्टिकुलर कंपनी को अप्रोच करना चाहिए। तो आई थिंक मैं अपनी जितनी भी लर्निंग्स हैं और जो भी मैंने अभी तक समझा है तो मैं आज आपको पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप जो मैंने गलतियां करी हैं वो सब ना करें और जिस भी कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं उससे आपको शॉर्ट कॉल तो आ ही जाए। तो यार हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। जिनको नहीं पता है आई थिंक उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो यूजुअली जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होती है वो आपकी प्लेसमेंट सेल या जो आपकी प्लेसमेंट कमेटी होती है वो उनकी कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है और वो आपका जो प्लेसमेंट सीज़न होता है उसमें आती हैं एंड देन यू बेसिकली सिट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। तो जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होती है ऑन द अदर हैंड उसमें आपको खुद से इन कंपनीज़ को अप्रोच करना पड़ता है, आपको अपना रिज्यूमे भेजना पड़ता है और मे बी थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। तो बट हाँ, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपको खुद से ड्राइव करना पड़ता है और इस पूरे प्रोसेस को हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। बेसिकली कैंपस की कोई हेल्प नहीं होगी, आप खुद से अपना पूरा का पूरा एफर्ट डाल रहे हो। तो यूजुअली टीयर 1 और टीयर 2 कॉलेजेस में जैसे आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो लाइंड अप होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका प्लेसमेंट हो भी जाता है। तो आई थिंक टिपिकली जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस होते हैं वो लोग अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट उनका हो भी जाता है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं पैकेज से और इसीलिए वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करते हैं या फिर जो कंपनीज़ जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं वो ऑन कैंपस आ नहीं रही हैं। बिकॉज होता क्या है कि जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो यूजुअली टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस जाती हैं और वहाँ से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर लेती हैं। तो यूजुअली जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस होते हैं आई थिंक उनमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर उनको अच्छी कंपनीज टारगेट करनी है या फिर अच्छा पैकेज लेना है। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा और करते हैं वीडियो शुरू फिर। तो आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँ और हम जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स हैं उसको एकदम ऐसे पक्के तरीके से टारगेट करें और कोई ऐसा चांस ना छोड़े जहाँ पर हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की कॉल्स ना आए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन। तो यार सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कोई एक लैंग्वेज सीखें। आई थिंक अगर आप 3rd ईयर में हो या 4th ईयर में हो तो यूजुअली ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि किसी भी एक लैंग्वेज में आपको मास्टरी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है किसी लैंग्वेज पे प्रिपेयर करना तो आई वुड रिकमेंड कि आप जावा पे स्टार्ट करें बिकॉज़ यूजुअली जो भी इंडिया में या अब्रॉड कंपनीज़ हैं वहाँ पे मोस्टली जो लैंग्वेज सबसे वाइडली यूज्ड होती है वो जावा होती है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाके भी। तो एक बार हमारा लैंग्वेज हो गया, आपकी लैंग्वेज पे कमांड आ गई, उसके बाद ऑब्वियसली आपको जो डीएस एंड एल्गो के क्वेश्चंस हैं उस पर आपको कमांड लेनी है। तो डीएस एल्गो मतलब ट्रीज़ के क्वेश्चंस, एरेज़ के क्वेश्चंस
लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस, तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पर आप जाकर बहुत सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स है, इंटरव्यू बिट है, लीड कोड है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जाओ और आप मतलब अगर आपको कोई भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस पर आप इन सब जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और एल्गोरिथम्स हैं इनके क्वेश्चंस लगाओ। तो एक बार हमें लैंग्वेज आ गई, एक बार हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो पे कमांड आ गई, उसके बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो रिज्यूमे है वो आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। आई कांट एम्फसाइज़ द फैक्ट कि जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में रिज्यूमे जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग, आप खुद ही सोचो ना यार कि आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और आपकी बेसिकली जो पर्सनालिटी है या जो आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके रिज्यूमे पे डिस्प्ले हो रही है किसी भी एचआर को या उस कंपनी को। तो ऑब्वियसली और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे ही हैं और वो सब भी उस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपका रिज्यूमे जो है वो स्टैंड आउट करना चाहिए या फिर एक बेसिक लेआउट उस या स्ट्रक्चर उसका होना चाहिए ताकि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है या जो हमारी चांसेस हैं उस कंपनी से कॉल आने के वो बढ़ जाए। तो टिपिकली अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट हो और आप लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हो तो एक बहुत ही डिफाइंड लेआउट होता है रिज्यूमे का। तो सबसे पहले ऑब्वियसली लाइक आप अपना जो भी नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी ये सब आप सबसे ऊपर लिख दीजिए वहाँ पे। सेकेंडली आई थिंक जो सबसे सेकंड कॉलम में आता है वो आता है कि आपकी जो एजुकेशन है तो आपने 10th कहाँ से करी है, कौन से स्कूल से करी है और आपकी क्या वहाँ पे परसेंटेज रही थी, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद आपके 12th के क्या मार्क्स थे और फाइनली जो आप कॉलेज में हो वहाँ पर 7th सेमेस्टर तक आई थिंक CGPA आ जाती है। तो वो जो भी लाइक आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 4 जो भी आपकी CGPA है वो आप वहाँ पर डिस्प्ले करिए। तो एक बार हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो हो गया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है आपकी इंटर्नशिप्स। तो अगर आपने 3rd ईयर में या 2nd ईयर में जो भी आपने नंबर ऑफ़ इंटर्नशिप्स करी हैं वो आप अपने रिज्यूमे पे डिस्प्ले करिए। और लाइक बेसिकली जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है कि इंटर्नशिप एंड देन आई मीन जो सेकंड उसमें आपका कंपनी का नाम, आपने कब से कब लाइक May to July या May to August, वेदर इट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन के लिए इंटर्नशिप करी है वो आप वहाँ पे दिखाइए। एंड देन 4 से 5 लाइनों में बस बहुत ही अच्छे से आपने जो भी आपका जो हाई लेवल पर आपने वहाँ पर करा था या आपने जो डिलीवर करा था वो सब चीज़ें आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो टिपिकली जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में कि व्हाट, व्हाई एंड उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट था वो लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी तो वो प्रॉब्लम आपने क्यों सॉल्व करी और क्या रीज़न था, क्या इशू था अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। और अल्टीमेटली जब आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर वो उस कंपनी का कोई रिवेन्यू बेनिफिट हुआ है तो यू कैन लाइक स्टेट द नंबर्स कि सो एंड सो परसेंटेज से हमने कॉस्ट सेव करा। या फिर अगर कोई ऑपरेशनल आपको इम्प्रूवमेंट हुई है वहाँ पे तो आप वो लिखिए कि यार मैंने ये करा, तो पहले जो प्रोसेस था वो ऐसा था और उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था वो, बट हमने ये चीज़ बनाने के बाद लाइक हमने इस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करा या इस तरीके से हमने बेनिफिट दिया इस प्रोजेक्ट के थ्रू। तो वो जो बेनिफिट दिखाना है वो बहुत ज़रूरी होता है। और तो यही बस 3 से 4 लाइनों में कि प्रोजेक्ट क्या था, क्यों करा था, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी थी और फाइनली अगर कुछ भी इम्पैक्ट बना उसका तो आपने क्या उसका इम्पैक्ट दिखाया। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं कॉलेज में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने लेट्स से एज अ पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम आपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट्स करे होंगे, यूजुअली सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग और इन सब के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें मतलब कोई चेस बनाने वाला प्रोजेक्ट होता है, किसी का ट्रेन बनाने वाला होता है। तो हमारे टाइम पे वही था कि ऐसे ट्रेन शेड्यूलर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स थे। तो इस तरीके के जो भी आपने प्रोजेक्ट्स करे हैं वही फॉर्मेट में आपको दिखाना है कि आपने क्या प्रोजेक्ट करा था, आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी थी, क्या आपका टेक स्टैक यूज़ करा था आपने उसमें। और तो ये इस फॉर्मेट में और आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट्स जो भी आपने करे हैं अभी तक वो सब दिखाने हैं।
और अगर आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करी है तो मोजिला में करी है या गूगल में करी है, तो आई थिंक वो दैट्स लाइक ब्रिलियंट। अगर आपने वो सब करा है तो वो भी आपको ज़रूर अपने रिज्यूमे पे डिस्प्ले करना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट स्टैंड्स आउट। आई मीन बिकॉज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन टिपिकली हर कोई नहीं करता है, और अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव अ ग्रेट स्किल सेट एंड यू शुड डेफिनेटली काइंड ऑफ शो इट ऑन योर रिज्यूमे एज वेल। तो एक बार ये हो जाता है, एंड देन फाइनली आई थिंक बेसिकली आपने जो भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने एक्सेल करा है या जो भी आपने पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करी है वो एंड सेक्शन में आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाया है या फिर आपने अपने कॉलेज की टीम से खेला है या फिर आप कॉलेज की टीम के कैप्टन थे किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में, या फिर आपने कोई स्पीच कॉम्पिटिशन्स जीते हैं या फिर यू हैव लाइक वेंट टू सम ओलंपियाड्स एंड ऑल। सो आई थिंक ये जो अचीवमेंट्स होती हैं या ये जो अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये भी आई थिंक यू शुड लाइक शो इट ऑन योर रिज्यूमे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती हैं और कंपनीज एक्चुअली लुक आउट फॉर दीज काइंड्स ऑफ क्वालिटीज़ एज वेल वेन एवर दे इंटरव्यू और सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो टिपिकली जो रिज्यूमे है ये सब सेक्शंस जो हैं आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, योर एजुकेशन and then your internships, your projects and finally your achievements come like extracurricular activities। ये पूरा का पूरा एक पेज होना चाहिए। डोंट मेक योर रिज्यूमे लाइक 2 से 3 पेज का, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, बिकॉज टिपिकली जब भी कोई रिक्रूटर या कोई स्क्रीनिंग करता है आपके रिज्यूमे की तो उसके पास मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकेंड 30 सेकेंड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइक वो प्रॉपर एकदम बैठेगा आपका रिज्यूमे देखेगा, 30 या 40 सेकेंड होते हैं उसके पास। तो अगर आप जितना कंसाइज और प्रिसाइज्ड अपना रिज्यूमे रखोगे उतना ही बेटर होगा उसके लिए, सामने वाले बंदे के लिए भी, उसको समझने के लिए। और एंड देन बेसिकली वो बात की बात है कि आपको कॉल आती है या नहीं आती है। बट ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो मैंने अपने प्लेसमेंट्स में भी फॉलो करा था, और आई रिकमेंड लाइक जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं या जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई रिकमेंड यही एक टेम्पलेट फॉलो करने के लिए। तो या आई मीन दैट्स इट, लाइक ये बेसिकली एक आपका रिज्यूमे का टेम्पलेट होना चाहिए। तो जब आपका रिज्यूमे तैयार हो गया है तो रिज्यूमे जब एक बार आपने रिज्यूमे प्रिपेयर कर लिया है एंड गेट इट रिव्यूड, आई मीन दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक एक बार में कभी भी जो रिज्यूमे है वो सही नहीं बनता है, तो लाइक एक बार उसको अपने सीनियर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उसको रिव्यू करवाओ और देखो कि यार मतलब वो कुछ पॉइंट आउट करते हैं, उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं या फिर कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जस्ट लाइक गिव इट टू देम एंड से कि यार आई वांट दिस रिज्यूमे टू बी लाइक रिव्यूड। और बहुत सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं तो तुम वहाँ पर भी जाकर अपना रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो। तो हाँ, तो एक बार लाइक आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यार अब मेरे रिज्यूमे में दम है एंड आई शुड स्टार्ट अप्रोचिंग कंपनीज़, तो फिर अब हमें किस तरीके से कंपनीज़ को अप्रोच करना है इसके बारे में बात करनी है। तो बहुत सारे तरीके हैं और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर अगर वो उससे कॉल नहीं आएगी तो फिर दूसरा क्या करना है, अगर तब भी कॉल नहीं आएगी तो फिर तीसरी बार में क्या करना है। तो सबसे पहले तो यार जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल वेपन है वो है हमारे पास लिंक्डइन। तो हमें अपनी लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है ना वो एकदम बिंदास बना के रखनी है। मतलब जो भी आपने रिज्यूमे पे बनाया है वो सब आपको लिंक्डइन पे डालना है और आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल जो है वो अपडेटेड होनी चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। आपकी जो भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपके रिज्यूमे, आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है उसके ऊपर, जो भी आपने इंटर्नशिप्स करी हैं वो सब डालनी है, जो भी आपने ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं गिटहब पे जो भी आपने कंट्रीब्यूट करा है वो सब लिंक्स डालने हैं उसके ऊपर। तो आपकी जो पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल है वो एकदम अपडेटेड होनी चाहिए, बिकॉज़ जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो मोस्ट लाइकली जो HR या फिर जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर आकर आपको पूरा एक बार देखते हैं कि ये इस बंदे ने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं। तो लिंक्डइन जब हमने अपडेट कर दिया तो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है लिंक्डइन पर एक ऑप्शन आता है जो आपको बोलता है ओपन टू वर्क। तो वो वाला ऑप्शन जो है वो हमें ऑन करना है। तो इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद क्या होता है कि जो भी रिक्रूटर्स और HR होते हैं अपने लिंक्डइन के ऊपर, वो सब लोगों को कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ ओपन टू वर्क। और अगर फिर वो बेसिकली आपके लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं और अगर वहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अपडेटेड हुई और आपने सब कुछ उस पर डाला हुआ है तो वो मोस्ट लाइकली आपको कॉल भी कर सकते हैं।
तो वो ऑप्शन हमें ऑन करना है। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे रिक्रूटर्स हैं और उन सबको पता चल जाएगा कि आप ओपन टू वर्क एंड यू आर लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी एंड दे माइट एंड अप कॉलिंग यू एज वेल। तो अगर इन सब चीज़ों के बाद भी हमें कॉल नहीं आ रही है तो फिर हमें क्या करना है कि लाइक हम जो भी आपके सीनियर्स होते हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी XYZ में इंटरेस्टेड हो, तो आप क्या करो कि आप उस XYZ कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च मारो और देखो कि उस कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अब आपको अगर आपके कोई नोन में है या कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर है कॉलेज का तो बेस्ट है, मतलब तो क्योंकि आप उनको ऑलरेडी जानते हो तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बट लेट्स से अगर आप किसी को नहीं भी जानते हो एंड स्टिल यू वांट टू काइंड ऑफ इंटरव्यू फॉर दैट कंपनी, तो भी जस्ट गो टू लिंक्डइन, उस कंपनी को सर्च करो उस लिंक्डइन के ऊपर। तो बहुत सारे पीपल करके एक टैब आता है, तो उस पीपल पे क्लिक करो और तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो यू कैन सेंड देम अ रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐड अ स्मॉल नोट कि हाई एंड आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो लाइक अपॉर्चुनिटी एट योर कंपनी and this is the job link and I would really appreciate if you can interview or if you can refer me for this particular position. So I think बहुत सारे लोग मुझे भी अप्रोच करते हैं ऐसे एंड आई एम लाइक मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ हेल्प देम आउट। तो आपको भी ऐसे ही करना है। आपको एक बेसिकली एक छोटा सा मैसेज टेम्पलेट तैयार करके रखना है और उस मैसेज टेम्पलेट को आप जो भी आपको वहाँ पे लोग दिख रहे हैं उन सबको बेसिकली आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहो और उसके साथ में एक नोट भी ऐड करते रहो। तो कोई ना कोई ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप एक बंदे को अप्रोच करोगे तो वो पहली बार में सक्सेस रेट हो जाएगा। कम से कम जब आप 10 लोगों को 15 लोगों को अप्रोच करोगे तो कोई ना कोई आपको रेफ़र करने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड आई थिंक बेसिकली ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक कोई एहसान कर रहा है या कोई आपको कुछ वो दे रहा है। आई थिंक जो भी बंदा रेफ़र करता है उसको भी इफ़ यू एंड अप लाइक गेटिंग प्लेस एट दैट पर्टिकुलर कंपनी तो दे विल ऑल्सो गेट अ रेफरल बोनस। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ लाइक मोर देन हैप्पी टू काइंड ऑफ हेल्प ईच अदर। तो हाँ, तो हमने बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर ली है, हमने अपना ओपन टू वर्क वाला ऑप्शन ऑन कर दिया है, हम रिक्रूटर्स को अप्रोच कर रहे हैं, हम बेसिकली अपने सीनियर्स को अप्रोच कर रहे हैं वाया रेफरल्स एंड ऑल। और लास्टली आई थिंक जो एक और लाइक तरीका है वो ये है कि जो हैकर रैंक और हैकर अर्थ और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे बहुत वेरियस कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं। तो ये जो भी कंपनीज़ होती हैं ये बेसिकली इनके साथ टाई अप करके एक 2 घंटे का या 1 घंटे का कोडिंग टेस्ट रखते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है। आई माई सेल्फ लाइक आई हैव इंटरव्यूड with like 1 or 2 companies like that way. So you kind of register on these competitions और वो आपको दिख जाएगा वो टैब में कि ये कंपनी का इस दिन पे सो एंड सो टेस्ट हो रहा है और ये इस तरीके का फॉर्मेट होगा, कोडिंग क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कुछ और टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे, वो सब वहाँ पे लिखा होता है। तो आप उन प्लेसमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हो और उसमें मोस्ट लाइकली लाइक अगर आपने उस कोडिंग इंटरव्यू में लाइक अच्छे से परफॉर्म करा तो फिर फाइनली आपको कॉल आ जाती हैं और फिर आप कंपनी कैंपस पे जाके लाइक यू कैन गो फॉर ऑन साइट। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए। आई होप कि आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो हेल्प करे और मैंने जो भी चीज़ आपको बताई है लाइक आई हैव काइंड ऑफ लर्न दिस ऑल फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड जो मेरे फ्रेंड्स ने या मैंने जो एक्सपीरियंस करा था कॉलेज टाइम पे वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ये चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि मोस्ट लाइकली आपको हर कंपनी से कॉल तो शॉर्ट आई जाएगी। तो हाँ, बस ज़रूरी यही है कि थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो करना है और उस पर स्टिक करना है और उसी को बार बार एग्जीक्यूट अच्छे से करना है, ज़्यादा भटकना नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को करते रहना है। सो या आई मीन ऑल द बेस्ट। होपफुली आप सबको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से कॉल आए और आपका बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट लगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आई मीन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।